चुके हैं और सुनवाते क्या कुछ कह रहे हैं। जेस पाठक जी, चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, संस्थापक एवं अध्यक्ष सलोनी हार्ट फाउंडेशन यूएसए श्रीमती मृणालिनी सेठ जी, डॉक्टर बी मोहन रेड्डी जी, एसजीपीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर आर के धीमन जी, प्रोफेसर शालीन कुमार जी, एसजीपीजीआई के हमारे सभी यहाँ के आचार्यगण, चिकित्सक शिक्षकगण, यहाँ के सभी छात्र छात्राएं, सलोनी फाउंडेशन से जुड़े हुए अन्य सभी यूएस से आए हुए सदस्यगण और जिन्होंने अतिरिक्त रुचि लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। ऐसे जब यह कार्यक्रम मूर्त रूप लेने की ओर अग्रसर हो रहा था, उस समय प्रोफेसर धीमन के साथ में जो लोग लगे थे, श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, श्री अरविंद कुमार जी, विभाग के अन्य हमारे अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले एसजीपीजीआई को एक साथ 1147 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए दीपावली के ठीक पहले एसजीपीजीआई में ये सब नई परियोजनाएं जुड़ रही हैं, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। और एक साथ इतनी योजनाएं आपके साथ जुड़ रही हैं जो देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में एसजीपीजीआई की पहचान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, जिसमें एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर का है, एडवांस डायबिटिक सेंटर का है, इसका भी लोकार्पण आज हुआ है, टेली आईसीयू का है, सलोनी हार्ट सेंटर का है और साथ ही यहाँ पर एक रेन बसेरा और एक हॉस्टल जो मेडिकल टेक्नोलॉजी से संबंधित 200 छात्रों के रहने की व्यवस्था का माध्यम बनेगा। इन सब का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यह एसजीपीजीआई की एक शानदार यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एसजीपीजीआई के साथ सरकार के द्वारा तमाम धर्मार्थ और सामाजिक संगठनों के योगदान से आपकी क्षमता कैपेसिटी बिल्डिंग की दृष्टि से किए गए प्रयास का हिस्सा है। और इस शानदार यात्रा के लिए मैं आप सबका, जितने भी यहाँ के हमारे प्रोफेसर्स हैं, यहाँ के चिकित्सक शिक्षक हैं, उनके सहयोगी कार्मिक हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सबके प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूँ। बहनों और भाइयों, बताने की बहुत आवश्यकता नहीं कि एसजीपीजीआई देश प्रदेश का एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है और प्रदेश में मैं देखता हूं 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है और पूरब का हो, पश्चिम का हो, मध्य का हो या बुंदेलखंड क्षेत्र का हो या बिंद क्षेत्र का हो, गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसकी पहली एक आस उसके परिवारजनों की होती है कि एसजीपीजीआई में कोई बेड उसे प्राप्त हो जाए। एसजीपीजीआई में पहले से ही यहाँ पर बेड्स पूरे भरे रहते हैं, स्वाभाविक रूप से उनके लिए समस्या खड़ी होती है। और जब ये बात हमारे सामने आती है तो हम लोगों को भी पीड़ा होती है, अंतःकरण से इस बात की पीड़ा होती है कि हम लोग इन लोगों को ये सुविधा उस प्रतिष्ठित संस्थान में नहीं दिला पा रहे। यद्यपि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक लंबी यात्रा चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाई है।
पिछले 7-7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस थे, जो मात्र प्रदेश के अंदर 2017 तक प्रदेश के अंदर केवल 18 जनपदों में फैले हुए थे, आज उनकी संख्या बढ़कर के 64 जनपद हमारे आज ऐसे हो चुके हैं जहां कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज खड़ा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एमबीबीएस की सीट्स पहले की तुलना में दुगने से अधिक हुई हैं। पीजी की सीट्स भी यूपी के अंदर पहले की तुलना में दुगने से अधिक हुई हैं, बढ़ी है। लेकिन इन सुविधाओं की आवश्यकता कैसे पड़ती है, खासतौर पर जब हम एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, इतनी बड़ी आबादी के लिए, जहां पर 30% से अधिक आबादी यहां पर नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, 70% आबादी हमारी आज भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है। सुदूर क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में हो या नगरीय क्षेत्र में, उन पेशेंट्स के लिए, खासतौर पर बाल रोग संस्थान कहीं पे बने, बच्चों से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की उन व्याधियों का समाधान का रास्ता निकाला जा सके, कोई इसके लिए कोई अलग से इस प्रकार का संस्थान यूपी के अंदर देखने को नहीं मिला। और हम अक्सर इस चीज को देखते थे। मुझे तो काफी लंबे समय तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में बच्चों से जुड़ी हुई बीमारी को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने उस पीड़ा को बहुत नजदीक से महसूस किया था और मैं उस बात को वहां जब देखता था तो वहां पर एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक सांसद के रूप में इन मुद्दों को संसद में रखने का प्रयास करता था। उन मुद्दों को लेकर के सड़कों पर भी आंदोलन करता था, सरकार का ध्यान भी आकर्षित करता था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि सरकार आने के बाद डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम है कि हम लोगों ने बच्चों से जुड़ी हुई इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान उत्तर प्रदेश के अंदर करने में सफलता प्राप्त की है। बहुत बड़ी सफलता थी। और इसमें भी जो यहां पर आज बच्चों से जुड़ी हुई एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर के लिए बाल रोग से संबंधित जो 575 बेड्स से जुड़ी हुई यह एक संस्थान के नए निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई हुई है, जिसमें 22 विभागों की सेवाएं प्रदान की जाने की बात है, जिसमें न्यूनेटोलॉजी सेंटर का है, लीवर और पाचन तंत्र से जुड़े हुए पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी का है, हार्मोन्स और डायबिटिक की समस्या के लिए पीडियाट्रिक एंक्रोलॉजी का है, पीडियाट्रिक आईसीयू और इमरजेंसी पीडियाट्रिक जेनेटिक का है, पीडियाट्रिक इम्यूनोलॉजी का है, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी का है, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी व पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी। इन सभी का एक छत के नीचे समाधान का रास्ता निकलेगा। मैं इस सुविधा के लिए आपको, एसजीपीजीआई परिवार को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एडवांस डायबिटिक सेंटर जिसका भी लोकार्पण हुआ है, इसमें डायबिटिक्स से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रकार से जो भी पेशेंट होंगे उनके लिए यहां पर आज 63 करोड़ रुपए की लागत से एक ही छत के नीचे इन सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा प्राप्त हो पाएगी, जिसमें 40 बिस्तरों वाले सेंटर में डायबिटिक से संबंधित इमरजेंसी डायबिटीज कोमा की प्रबंधन, एंडोक्राइनोलॉजी विभाग, डायबिटिक फूड के प्रबंधन के लिए एंडोसर्जरी विभाग, डायबिटिक रेटिनोपैथी, एथोमोलॉजी विभाग, डायबिटिक के कारण होने वाले जो भी किडनी के संक्रमण हैं या उससे जुड़ी हुई बीमारियां हैं उनके लिए किडनी ट्रांसप्लांट के लिए नेफ्रोलॉजी विभाग, फैटी लीवर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए भी हेमेटोलॉजी विभाग, ये सभी सेवाएं इस एडवांस डायबिटिक सेंटर के अंदर एक छत के नीचे प्राप्त होंगी।
यह एसजीपीजीआई की क्षमता के विस्तार को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा। टेली आईसीयू, अभी हमने उसका लोकार्पण किया है और मैं देख रहा था। हमने इसका प्रयोग किया था कोविड-19 के दौरान। जब कोविड-19 की दस्तक हुई थी, उत्तर प्रदेश के 75 में से मात्र 36 जनपद ऐसे थे जिनमें किसी में 1 बेड था, किसी में 2 बेड आईसीयू के थे। शेष जनपदों में थे ही नहीं। प्रधानमंत्री जी का उस समय आग्रह था कि हर जनपद में कम से कम 10 बेडेड आईसीयू का आपके पास एक सेंटर होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार ने वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराए, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध करवाया। लेकिन मैन पावर कहां से हम लेके आएंगे? एक चैलेंज था। हमने कहा भी जितने भी एनेस्थेटिक हैं, टेक्नीशियंस हैं, इनकी ट्रेनिंग हो, और मास्टर ट्रेनर पहले हम लोगों ने यही एसजीपीजीआई में तैयार करवाए थे। मास्टर ट्रेनर तैयार होने के बाद फिर यह हुआ कि भी टेली आईसीयू को हम प्रारंभ करें। और मैं डॉक्टर धीमन और उनकी टीम को, जिसमें डॉक्टर आर.के. सिंह और अन्य लोग थे, इस सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि इन लोगों ने बहुत मेहनत के साथ, उस पूरी टीम ने सचमुच कोविड जैसी महामारी के दौरान, जब हर व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन की चिंता कर रहा था, तब मैं जब बात करता था कि फलानी जिले में कोई समस्या आ रही है, हमारी टीम वहां से बताती थी, तो या टेली कंसल्टेशन ये लोग देते थे, टेली आईसीयू के साथ जुड़ते थे, या फिर यहां की टीम वहां भी विजिट करती थी। और आज 6 मेडिकल कॉलेज एसजीपीजीआई से जुड़ चुके हैं, और मेरा मानना है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के क्रम में इस प्रकार की सेवाएं, जो अभी तक दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों में आज भी एक विश्वास बनाने में कभी कभी हम लोगों को कठिनाई होती है कि हम लोग मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स ग्रामीण क्षेत्र में भी हम दे रहे हैं, लेकिन लोग इस बात के लिए कभी कभी उनको विश्वास नहीं होता, क्या यहां पे भी इतने ही योग्य डॉक्टर होंगे जितने एसजीपीजीआई में हैं, जितना केजीएमयू में है। हम लोगों को बोलना पड़ता कि हाँ, ये सब सुविधा है आज। और मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी है, तो अगर हम उन दूर दराज के क्षेत्रों में इस सुविधा को देने में सफल होंगे, एसजीपीजीआई का लोड भी कम होगा। आपका जो भार है, जो अक्सर कभी कभी विवाद की स्थिति पैदा होती है, वह विवाद की स्थिति पैदा नहीं होगी और अनावश्यक दबाव में कार्य नहीं करना पड़ेगा। और इसके लिए आवश्यक है कि हम दूर दराज के क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके टेली कंसल्टेशन से टेली आईसीयू की सुविधा आदि दे करके इस सुविधा को आगे बढ़ा सकते हैं। आज 6 मेडिकल कॉलेज इससे जुड़े हैं। मेरा पूरा विश्वास है हम धीरे धीरे करके इस सुविधा का विस्तार करके हर मेडिकल कॉलेज को अगर इसके साथ जोड़ पाएंगे, तो सचमुच इससे हम प्रदेश के हजारों पेशेंट्स को प्रतिदिन सुविधाएं उपलब्ध कराने में इससे मदद मिलेगी। मैं धन्यवाद दूंगा सलोनी हार्ट फाउंडेशन का, श्रीमती मिलानी सेठ जी का और उनकी पूरी टीम का। ये लोग यूएस में रहते हैं। हमें फरवरी 2023 में अपना उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करना था। इन्वेस्टर समिट के पहले ये बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश की टीम दुनिया के अलग अलग देशों में भी जाकर के इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित करे। और इस देश से जब हम लोगों ने यूएस जो टीम भेजी थी, उसमें श्रीमती मिलानी सेठ जी ने और उनके परिवार के सदस्यों ने, उनकी टीम के सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की कि हम लोग एक एडवांस पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर की स्थापना करना चाहते हैं, और अगर उत्तर प्रदेश इसके लिए सहमत हो तो हम लोग एक एमओयू करना चाहते हैं। और मैं उस समय ये लोग उन्हें आश्वस्त तो किए, लेकिन यहां आकर के जो टीम वहां गई थी उन्होंने कहा कि कैसे हो पाएगा। हमने कहा भी क्यों नहीं, आप एसजीपीजीआई से संपर्क करिए, एसजीपीजीआई करेगा। और जितनी जल्दी यहां से हम लोगों ने इन्हें संदेश भेजा, उतनी जल्दी इनकी टीम सलोनी हार्ट फाउंडेशन की टीम यहां पर आई
और यहां पर आकर श्रीमती मृणालिनी सेठ जी ने, उनके परिवार के सदस्यों ने, इनके टीम के सदस्यों ने यहां पर आकर विजिट किया और इन्होंने देखा कि SGPGI, पहले इन लोगों को लगता था संभवतः यूपी में इसके लिए तैयारी नहीं हो पाएगी, लेकिन प्रोफेसर R.K. धीमन जी ने और उनकी टीम ने पहले विजिट में उनके मन को पूरी तरह मोह लिया और उन्हें SGPGI की तरफ आकर्षित कर लिया फर्स्ट विजिट में ही। इसीलिए कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इंप्रेशन इस दिशा से SGPGI के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ कि आज सलोनी हार्ट फाउंडेशन यहां पर सहयोग करने के लिए तैयार है, और फर्स्ट फेज में जो 36 बेडेड यहां पे पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर की स्थापना होनी थी वह प्रारंभ हो चुका है। अभी हम उस सेंटर का विजिट करके आए हैं। सेकेंड फेज के कार्यक्रम के लिए आज MOU यहां पर हुआ है, जिसमें 200 बेडेड हॉस्पिटल्स यहां पे बन करके इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाएगा। एक नया दृष्टिकोण के साथ यहां पर उन बच्चों के साथ जो नवजात शिशु हैं, जिनमें इस प्रकार की बीमारी होती है, पहले से ही पेट से, जन्म से उनके साथ जुड़ जाती है, उनके बेहतर उपचार का एक सेंटर यहां पर प्राप्त होगा। और इसमें डॉक्टर B. मोहन रेड्डी, जो टीप डिवीजन ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियो कैथोरोसिस सर्जरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के US से यहां पर पधारे हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करूंगा, डॉक्टर B. मोहन रेड्डी का। और वह यहां SGPGI के इस टीम के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। मैं सलोनी हार्ट फाउंडेशन को इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और इसमें अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए संभवतः CSR से या किसी सामाजिक संस्था के द्वारा उत्तर प्रदेश के किसी मेडिकल कॉलेज या किसी संस्थान को दी जाने वाली सबसे बड़ी सहायता है। मैं इसके लिए श्रीमती मृणालिनी सेठ जी और उनके जितने भी सहयोगी हैं, इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, इनका अभिनंदन भी करता हूं और उत्तर प्रदेश वासियों के ओर से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही यहां पर यानी जो यहां पर ये सेंटर बनेगा, इसमें तमाम प्रकार की हमें सुविधाएं प्राप्त होंगी। यहां के बच्चों को सुपर स्पेशलिटी की डिग्री प्राप्त होने, DM और MCH की डिग्री प्राप्त होने में मदद मिलेगी। तमाम डिप्लोमा के कोर्सेज भी इसके माध्यम से आगे बढ़ पाएंगे। और साथ साथ यहां पर पहले चरण में जो 5000 बच्चों के ऑपरेशन के द्वारा यहां पर 10,000 बच्चों की दवाइयों और उपचार के लिए यह 200 बेडेड विश्व स्तरीय सुविधा यहां पर इनके माध्यम से, फाउंडेशन के माध्यम से यहां पर प्राप्त होगी। और SGPGI के साथ जुड़ने से गवर्नमेंट को भी इस सहायता को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में गवर्नमेंट और CSR का मद और सामाजिक संस्थाएं एक साथ जुड़ जाएंगे तो उसका लाभ कई गुना बढ़ सकता है, और ये हम लोग यहां पे करके दिखाएंगे। मैं श्रीमती मृणालिनी सेठ जी को और सलोनी फाउंडेशन को, जिन्होंने अपनी पुत्री की स्मृति में बनाया है, मैं उनको इस बात को आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार उनकी पुत्री की स्मृति को जीवंत बना के रखेगी और इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए जितना भी सहयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी, राज्य सरकार उसमें शेष सहयोग करेगी। इसके साथ ही यहां पे एक रेन बसेरा का भी आज शिलान्यास होने जा रहा है। रेन बसेरा यहां पर बनेगा, जिसमें लगभग 51 करोड़ रुपए की लागत आएगी, और यह CSR का ONGC का फंड है, उस निधि का पैसा हम लोग इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। एक खास तौर पर जो पेशेंट यहां पर आते हैं उनके अटेंडेंट के लिए। आप देखते होंगे यहां पे बड़ी संख्या में पेशेंट आते हैं, 5 से 6 हजार की पर डे की OPD है, और इतनी बड़ी OPD के बाद इसका मतलब प्रतिदिन यहां पे 15,000 लोगों का फुटफॉल होता है, प्रतिदिन का है। 15,000 लोग पर डे आते हैं। एक पेशेंट के साथ अगर दो तो कम से कम होते हैं, ज्यादा भी आ जाते हैं, पेशेंट की स्थिति पे निर्भर करता है। लेकिन आप देखते होंगे
कि दिन में भी वे इधर उधर भटकते हैं, रात्रि में भी कोई सड़क पर, कोई फुटपाथ पर, कोई कहीं पड़ा रहता है। स्वाभाविक रूप से उनकी सुरक्षा के लिए भी यहाँ के प्रोफेसर्स हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के अन्य कार्मिक हैं, इन सब की सुरक्षा के लिए भी वह कभी कभी उसके माध्यम से कोई खतरा पैदा उसकी आड़ में कर सकता है। और मुझे लगता है ये अनह्यूमन है कि कोई व्यक्ति उपचार कराने के लिए आ रहा है और स्वयं खुली छत के नीचे सर्दी, गर्मी, बरसात में सोने के लिए मजबूर है। मैं पिछले दिनों जब यहाँ आया था तो मैंने यहाँ पे देखा था कि रात्रि के समय तमाम पेशेंट के अटेंडेंट बाहर सड़कों पे लेटे हुए थे। तो मैंने उस समय प्रोफेसर धीमन जी से कहा, मैंने कहा ये सब क्यों लेटे हुए हैं? तो उन्होंने कहा हमारे पास जो क्षमता है उसके अनुसार है। लेकिन उसी दिन मैं गया और मैंने भारत सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्टर से बातचीत किया। मैंने कहा वो एनजीसी के CSR का एक हमें यहाँ पर उपलब्ध करवाइए। और मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री को कि उन्होंने, श्री हरदीप पुरी जी को, कि उन्होंने तत्काल प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक रेन बसेरा यहाँ पे स्वीकृत किया है और इसमें 51 करोड़ रुपए उन्होंने SGPCI के नाम पे तत्काल उपलब्ध करवाए। 1000 पेशेंट के अटेंडेंट को ये सुविधा छत उपलब्ध करवा देगा। इसमें पार्किंग भी होगा, इसमें एक कैंटीन भी होगी, कैंटीन जिसमें सस्ता भोजन 15 रुपये 20 रुपये में उनको भरपेट भोजन प्राप्त हो सके, इस प्रकार की सुविधा यहां पर दी जाएगी। और 1000 पेशेंट के अटेंडेंट को यहां पर हम सिर ढकने के लिए सुविधा उपलब्ध करवा पाएंगे। तो यह एक सुविधा यहां पर उपलब्ध हो रही है। एक हॉस्टल मेडिकल टेक्नोलॉजी के 200 छात्रों के लिए यहां पर भी उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसमें तमाम अन्य जो सुविधाएं हो चुकी हैं वह भी पूर्ण हो चुकी हैं। सबका आज यहां पर एक साथ लोकार्पण भी हुआ है, शिलान्यास भी हुआ है। इतनी सारी सुविधाएं एक साथ SGPCI को एक साथ प्राप्त हो रही हैं। संभवतः SGPCI के इतिहास में जब SGPCI बना होगा उस समय या तो इतनी सुविधाएं प्राप्त हुई होंगी या आज इस बार उपलब्ध हो रही हैं। मुझे लगता है कि यह टीम जो वर्तमान में SGPCI में कार्यरत है, अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं या अध्ययन और अध्यापन दोनों के साथ जुड़ी हुई है। ये टीम सौभाग्यशाली है क्योंकि संस्थान व्यक्ति के कार्यों के अनुसार संस्थान को भी और व्यक्ति को भी यशस्वी बनाता है। अगर हमारे कार्य से संस्थान यशस्वी बनता है तो हमारा कार्य भी यशस्वी होता है, यश का हम भागीदार बनते हैं। हमारे कार्य से संस्थान का यश गिरता है तो हम भी अपयश के भागीदार बनते हैं। और मुझे लगता है ये पूरी टीम इस यश की भागीदार है जो आज यहां पर इतनी सुविधाएं SGPCI को प्राप्त हो रही हैं। और आपके माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश वासियों को बल्कि देशवासियों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए आपके जो कार्य हैं वे सराहनीय रहे होंगे। इसीलिए यहां पर US के किसी कोने में सलोनी फाउंडेशन बैठ करके वहां कार्य कर रहा है, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना सहयोग प्रदान किया। और अब तक मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा CSR का यह सहयोग उत्तर प्रदेश के किसी संस्थान को प्राप्त हुआ है तो SGPCI को प्राप्त हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से SGPCI को इन सभी योजनाओं के लिए बधाई देता हूं। सलोनी फाउंडेशन को इस सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि कार्य समयबद्ध तरीके से आगे बने, आगे चले। और यहां पर राज्य सरकार के स्तर पर भी जो भी सहयोग इस प्रतिष्ठित संस्थान को आगे बढ़ाने में सरकार के स्तर पर होगा, सरकार उसको भरपूर मदद करेगी। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं, दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति। धन्यवाद। जय हिंद। तो लखनऊ से CM योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने दीपावली की भी मंगल शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दिया है। SGPCI में विभिन्न कार्यशालाओं का उद्घाटन और विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए CM योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने मंच पर अपने संबोधन में क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनवाया।